हे गाइस, चलिए आज पढ़ते हैं आपकी क्लास 9th की लिटरेचर की बुक मोमेंट्स का चैप्टर नंबर 8 और जो टाइटल है दैट इज अ हाउस इज नॉट अ होम। तो चैप्टर शुरू करने से पहले थीम, समरी, कीवर्ड्स जानने से पहले एक छोटी सी चीज है जो जानना बहुत जरूरी है एंड दैट इज डिफरेंस बिटवीन अ हाउस एंड अ होम। एक घर और एक घर में क्या डिफरेंस है, हाउस और होम में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों जो हाउस होता है आपका दैट इज मेड ऑफ कंक्रीट एंड होम इट इज मेड ऑफ फीलिंग्स। मतलब हाउस जो है आपका, जो घर बनता है वो बनता है सिर्फ दीवारों से, और जो आपका होम होता है होती उसमें भी दीवारें हैं, बट यू आर हैविंग इमोशंस अटैच्ड टू दोज वॉल्स ऑल्सो। उन दीवारों से भी आपको मोहब्बत होती है, उन दीवारों से भी आपकी फीलिंग्स अटैच होती हैं। तो जहां फीलिंग्स होती हैं वो आपका होम होता है, और जहां फीलिंग्स नहीं होती, जहां सिर्फ आप रहते हैं टेम्पररी, दैट इज योर हाउस। चलिए अब बात करते हैं थीम की। तो ये जो चैप्टर है इसको लिखा है जैन गोडियोसो ने। तो जो जैन गोडियोसो हैं, जो राइटर हैं इस चैप्टर के, वो हमें अपनी पर्सनल थॉट्स बताते हैं, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताते हैं। और इस थीम में भी वो हमें यही बताते हैं कि जब वो छोटे थे तो एक बार उनसे उनकी बहुत प्यारी चीज खो गई, मिस हो गई। उसके बाद उनको ऐसा लगा कि मुझे मर जाना चाहिए। अल्टीमेटली जो थीम है वो आपको ये बताती है कि द पेन ऑफ लूजिंग समवन, पेन ऑफ लूजिंग समवन, इधर अ कॉन्क्रीट वॉल दैट यू आर अटैच टू, दैट यू आर अटैच टू, वो दीवारें जिनसे आप अटैच थे, चाहे आप उसको खो दें, चाहे वो घर हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो इंसान हो, तो उसका जो ग्रीफ होता है दैट इज इनएस्केपेबल, आप उससे दूर नहीं भाग सकते। एंड व्हेन दैट पेन और दैट ग्रीफ रीचेस टू इट्स पीक, जब वो दर्द अपनी चरम सीमा यानी मैक्सिमम लिमिट पर पहुंच जाता है तो उसके बाद उससे बचना बहुत मुश्किल होता है। एंड हाउ डिड जैन गोडियोसो सर्वाइव इन दैट सिचुएशन, वो अपनी पर्सनल फीलिंग्स बताते हैं कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने बहुत कुछ खोया, तो मैं उससे कैसे कोप कर पाया। कोप मीन्स कैसे मैं उससे डील कर पाया। चलिए बात करते हैं समरी की। तो होता यह है कि जो जैन गोडियोसो होते हैं ये 9th स्टैंडर्ड में होते हैं, अपने एग्जाम वगैरह दे के ये जहां रहते हैं उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह आते हैं। वहां पर आने के बाद क्या होता है, इनका 10th में एडमिशन होता है। तो जिस जगह रहते हैं वो अब इनके लिए एक हाउस है, उसको होम बनने में टाइम लगता है, फीलिंग्स उससे अटैच होने में टाइम लगता है। अब एक दिन होता यह है कि जब ये अपने नए घर में होते हैं तो इनका 1 साल पूरा हो जाता है, स्कूल में भी और इस घर में भी। अब एक दिन घर में लग जाती है आग, तो द हाउस कॉट फायर, द हाउस कॉट फायर, घर में लगी आग। जब घर में आग लग जाती है तो उसके बाद होता क्या है कि इनकी मम्मी जो होती है वो जल्दी से भाग के जाती है घर के अंदर, जलते हुए घर में वो भाग जाती हैं। तो जो एम्बुलेंस वगैरह आती है और जो आपके बाकी लोग होते हैं वो इनको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनकी मम्मी नहीं रुकती और वो सीधे घर के अंदर चली जाती हैं। और जब वो बाहर आती हैं तो वो आते ही हो जाती हैं बेहोश, क्योंकि जब वो बाहर आती हैं तो वो लेकर आती हैं अपने हाथ में कुछ ड्राइंग्स, कुछ फोटोज, कुछ इमेजेस। वो किसकी थी? वो थी इनके फादर की, यानी जैन गोडियोसो के फादर की कुछ फोटोग्राफ्स थी जो इनकी मम्मी वहां से जैसे तैसे आग में से बचाकर ले आती हैं, और कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो वो बचाकर ले आती हैं। एंड शी फील्स एक्सट्रीमली हैप्पी टू सेव दोस फोटोग्राफ एंड डॉक्यूमेंट्स। वो इतनी खुश होती है जैसे उन्हें पता नहीं क्या मिल गया। क्यों? क्योंकि उनकी फीलिंग्स अटैच थी उन फोटोग्राफ और उन डॉक्यूमेंट से। अभी बचा के लिए आती हैं, तो जब ये अंदर होती हैं तो जो जैन गोडियोसो हैं, जो हमारे राइटर हैं, ये छोटे तो होते ही हैं, 9th-10th क्लास में होते हैं, तो ये भी भाग के जाने की कोशिश करते हैं अंदर, ये भी अंदर जाने की कोशिश करते हैं। तो जो फायर ब्रिगेड के वहां पर लोग होते हैं वो उनको पकड़ लेते हैं ऐसे करके, तो ये कहते हैं नहीं मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाना है अपनी मम्मी के पास। तो वो कहते हैं नहीं बेटा आप नहीं जा सकते। उस मोमेंट पर जैन गोडियोसो एक बात कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर वो मुझे छोड़ देते तो भी मैं अंदर नहीं जा पाता, क्योंकि आग इतनी तेज थी। द फ्लेम्स वर टू हाई टू रेजिस्ट, मैं उन लपटों को रोक ही नहीं सकता था, वो शायद मुझे जला देती। लेकिन मैं उस टाइम इमोशंस में था, क्योंकि मुझे अपनी मम्मी की चिंता थी, इसीलिए मैं भागने की कोशिश कर रहा था। अब वो ये बताते हैं कि जब मैं अपने स्कूल में था, फर्स्ट ईयर मैंने क्लियर किया, तो उस टाइम तक भी मेरा कोई दोस्त नहीं था,
क्योंकि हम नई जगह आए थे, तो मैं एक रेजर्वेटिव टाइप का लड़का था, जो लोगों से ज्यादा मिलता नहीं था, द वन हु डिड नॉट इंटरेक्ट विद अदर्स टू सून। मैं जल्दी किसी से बात नहीं करता था। लेकिन जब हमारा घर जला, उसके बाद मैं और परेशान होने लगा। रीजन, जो मेरी लवेबल पेट थी, एक बिल्ली, यानी उनके पास एक बिल्ली थी जिसे वो बहुत प्यार करते थे। तो वो कहते हैं कि जब घर जल रहा था तो उस टाइम सबका ध्यान घर पे था, मम्मी पे था, बाकी सामानों पर था, मेरा ध्यान कैट पर भी था। लेकिन मुझे कैट की आवाज तो आ रही थी, लेकिन मुझे लगा कि शायद वो जल गई होगी। और इसी थॉट में कि वो मर चुकी है, शी इज नो मोर, मैं बहुत डिप्रेशन में जाता चला गया, क्योंकि शी वॉज द ओनली फ्रेंड दैट आई हैड। मेरे पास उस बिल्ली से अलग कोई दोस्त नहीं था। अब जब मैं स्कूल पहुंचा तो कुछ समय बाद मेरे जो दोस्त थे, जो मेरे स्कूल के स्टाफ थे, टीचर्स थे, उन सब लोगों ने मुझे नए कपड़े दिए, क्योंकि जब सब कुछ जल गया तो कुछ तो चाहिए। तो उन्होंने कपड़े दिए, बुक्स दी, बैग दिया, और मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। स्टिल इस सब के बाद भी मैं अपनी कैट को मिस कर रहा था। मेरे नए दोस्त बने, जो मेरे पुराने स्कूल के टीचर्स थे, जिन्हें मैं बहुत मिस करता था, जिन्हें मैं बहुत याद करता था, उनसे मैं अक्सर मिलने भी जाता था। आई विजिटेड देम, बट नाउ आई हैड न्यू फ्रेंड्स। अब मेरे पास नए दोस्त भी थे, लेकिन फिर भी मैं अपनी कैट को मिस कर रहा था। धीरे धीरे मेरे और दोस्त बनते चले गए। जो मेरा पेन था, जो मेरा ग्रीफ था, वो अभी भी कम नहीं हो रहा था, बिकॉज देयर वॉज समथिंग दैट आई वॉज मिसिंग इन माई लाइफ। कुछ तो था जो मैं मिस कर रहा था, और वो थी मेरी कैट, बिल्ली। मुझे सपने में मेरी बिल्ली दिखाई देती थी, खाते पीते मुझे मेरी बिल्ली दिखाई देती थी। अब एक दिन क्या हुआ, एक आंटी आई और वो कहती है, बेटा ये तुम्हारी बिल्ली है क्या? जैसे ही मेरी बिल्ली ने मुझे देखा, मैंने उसे देखा, वो तुरंत शी केम टू मी, मेरी बिल्ली तुरंत कूद के मेरे पास आ गई। शी लेफ्ट टू मी, वो कूद के मेरे पास आ गई। और जैसे ही वो मेरे पास आई, मैं बहुत खुश हुआ। मुझे ऐसा लगा कि इट इज नॉट ओनली माई कैट दैट हैज कम बैक, ये सिर्फ मेरी बिल्ली नहीं है जो वापस आई है, मेरी जिंदगी भी वापस आ गई है। मतलब जो मैंने खोया था वो मुझे मिल गया। मैंने आंटी से पूछा, आंटी आपको बिल्ली कैसे मिली? तो उन्होंने मुझे बताया कि जो तुम्हारा पुराना घर जल गया था, उस घर का एड्रेस इस बिल्ली के कॉलर पे था। कॉलर मतलब टैग पर था। और वहां से मैंने उस फोन नंबर पे कॉल किया, तुम्हारे पुराने वाले घर पे। वो फोन नंबर इसके टैग में था। मैंने फोन किया तो पता चला कि तुम दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हो। उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई। तो वो कहते हैं कि मैं उन आंटी का जितना शुक्रिया अदा करूं, द मोर आई फील इन ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स द लेडी, और आई मस्ट थैंक हर इनफाइनाइट टाइम्स, बिकॉज वो मेरे लिए भगवान की तरह थी। तो दोस्तों, चैप्टर हो जाता है आपका खत्म। बाकी मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। टिल देन, थैंक यू एवरीवन, यू कैन हैव द स्क्रीनशॉट।